टूनी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे सोनू के साथ सुंदरवन जंगल में रहने आई थी। टूनी के पति की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब से सोनू की सारी जिम्मेदारी टूनी पर आ गई थी। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी अब खर्च हो चुके थे। अपने बेटे सोनू का भूखा चेहरा उससे देखा नहीं गया और उसने ठान लिया कि वह अब कुछ भी करके सोनू का पेट भरेगी। इसीलिए वो काम की तलाश में निकल पड़ती है। बहुत तलाशने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वो बहुत परेशान हो जाती है। टूनी पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि पड़ोस में रहने वाली गौरी रोज सुबह काम पर जाती है। वो तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है, सुनिए बहन जी, मेरा नाम टूनी है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे काम पर जाना है। अभी मुझे बहुत देर हो रही है। जल्दी बताओ, क्या बात है? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं आपके बगल वाले घर में अपने बेटे के साथ रहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे ने कल से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। गौरी अंदर जाती है और वापस आते हुए कुछ खाने को भी लाती है। वो खाना टूनी को देती है और कहती है, ये लो थोड़ा खाना, खुद भी खाना और अपने बेटे को भी खिला देना। वैसे तुम्हारे पति कुछ काम धंधा नहीं करते क्या? जी, एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। अब मेरे बेटे के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उनके जाने के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। इसीलिए मैं आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहती थी। क्या मुझे यहाँ कोई आसपास काम मिल पाएगा? मैंने आपको देखा है, आप भी काम पर जाती हैं। मैं भी कोई काम कर लूंगी। अरे बहन, यहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। उनके घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने, ये सब काम करने के लिए उन्हें हमेशा किसी की जरूरत होती है। मैं भी तो वही काम करती हूँ। तुम ऐसा करो, कल मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारी बात किसी से करवा दूंगी। जी बहन जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं कल सुबह आपके साथ चलूंगी और ये खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर जाकर वो खाना सोनू को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी सोनू को लेकर गौरी के साथ काम के लिए चली जाती है। गौरी ने 3 घरों में टूनी के लिए काम की तलाश की थी। मालिक के साथ काम की बातचीत पक्की होने के बाद अगले ही दिन से टूनी काम पर जाने लगी। टूनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करती। वो कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती। उसके काम से उसके मालिक भी बहुत खुश थे और अच्छा काम करने की वजह से टूनी को और घरों में भी काम मिलने लगा। अब टूनी का घर खर्च आराम से चल जाता। लेकिन सारा दिन इतने घरों में काम करने के बाद टूनी बहुत थक जाती। सोनू अब बड़ा होने लगा था। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दिन भर अपनी माँ को मेहनत करता देख उसने भी ठान लिया था कि वो भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगा और एक अच्छी नौकरी कर अपनी माँ की सारी मुसीबतें दूर कर देगा। एक दिन थक हार कर काम से लौटने के बाद जब टूनी घर आती है तो वो हैरान रह जाती है। घर एकदम साफ सुथरा था और खाना भी बनकर तैयार था। सोनू, ये घर का सब काम किसने किया? माँ, ये सब मैंने किया है। आप पूरा दिन काम करते करते थक जाती होंगी। आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा बेटा इतना बड़ा कब हो गया। पर बेटा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मैं देख लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ माँ, मैं जानता हूँ आप सब कुछ कर सकती हो, पर मैं आपको करने नहीं दूंगा। देखना, जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब आपको कोई भी काम करने नहीं दूंगा। इतना कहते ही टूनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो झट से
सोनू को गले लगा लेती है। टूनी सोनू का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा देती है। स्कूल की फीस और बाकी खर्चों को देखकर टूनी और मेहनत करती है। अब वो बहुत से घरों में काम करने लगी थी। घरों में जाकर खाना बनाना और साफ सफाई करना, इन सब के बीच में उसे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। कई बार तो वो खुद भूखी रह लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू अब 12वीं कक्षा में आ गया था। सभी पक्षी ट्यूशन जाते थे, लेकिन सोनू की कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी माँ से ट्यूशन के लिए पैसे मांगे, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ उसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, लेकिन वो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना काम और बढ़ा लेगी। इसलिए सोनू सोचता है कि वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा। फिर एक दिन टूनी मिठाई लेकर गौरी के घर जाती है। दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे टूनी, क्या हुआ? आज तो तू बहुत खुश है। हाँ दीदी, आज मेरा सोनू पूरे जिले में प्रथम आया है। क्या क्या सच कह रही है टूनी? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज सबसे पहले मैं आपसे अपनी खुशी बांटने आई हूँ, क्योंकि अगर उस वक्त आप मेरी मदद नहीं करती तो आज मेरा और सोनू का पता नहीं क्या होता। अरे नहीं टूनी, ये सब तो तुम्हारी और सोनू दोनों की मेहनत का नतीजा है। चल अब जल्दी से रसगुल्ले मुझे दे, मैं भी बहुत खुश हूँ। सोनू का पूरे जिले में सम्मान किया जाता है और आगे पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेजा जाता है। MBA की पढ़ाई करने के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर का पद मिलता है। जब सोनू को पहली तनख्वाह मिलती है तो वो सीधा टूनी के पास आता है। ये लो माँ, मेरी पहली तनख्वाह। ये सिर्फ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपकी मेहनत के लिए जितना भी शुक्रिया किया जाए उतना ही कम होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब कल से किसी के घर में काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस घर में रहकर आराम करोगी, ठीक है? टूनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उन पैसों को माथे से लगाया और कहने लगी, बेटा, सबसे पहले मैं इनमें से कुछ पैसों से भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ और कुछ पैसों से मिठाई लेकर उन सभी मालिकों को देखकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने इतने सालों तक मुझे काम दिया, पैसे दिए, जिसकी वजह से हमारा घर चल सका। जरूर माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा और उन सभी का धन्यवाद भी करूँगा। अगले ही दिन दोनों माँ बेटे उन सभी घरों में गए जहाँ वो काम किया करती थी और सभी के घर जाकर उन्हें मिठाई देते और उनसे खुशी खुशी हाथ जोड़कर अलविदा लेते हुए धन्यवाद देते। अब टूनी के सारे सपने पूरे होने लगे थे। टूनी की सालों की तपस्या अब रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे सोनू की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होती है। अब उसने अपने और अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीद लिया था और अब उनके रहन सहन में भी फर्क आ गया था। अब वह बाहर घूमने भी जाते, होटलों में खाना भी खाते। एक दिन सोनू अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसका सीनियर मैनेजर चपरासी को बहुत बुरी तरह डांट रहा था। मैं तेरी लापरवाही से बहुत परेशान हो गया हूँ। एक कप चाय क्या मांगी? तूने तो वो भी मेरी फाइल के ऊपर गिरा दी। मुझे कल प्रेजेंटेशन में लेकर जानी थी। 1 महीने से इसमें मेहनत कर रहा था, सब बर्बाद कर दिया तूने। आज से तेरी छुट्टी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। कालू बार बार अपने किए की माफी मांग रहा था। तभी सोनू भी वहां आ जाता है और अपने सीनियर मैनेजर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने गुस्से में होता है कि वो किसी की बात भी नहीं सुनता और कालू को नौकरी से निकाल देता है। सोनू को सारा दिन ऑफिस में उसी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो भी गरीबी में पला बड़ा था। शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त सोनू सीधा कालू के घर जाता है। कालू के घर पहुंचकर वो देखता है कालू की पत्नी एक चारपाई पर बीमार लेटी हुई है और कालू उसे दवाई दे रहा है। तभी उसकी नज़र उसके बच्चों पर पड़ती है। बेचारे भूख के कारण रो रहे थे।
कालू सोनू को अपने घर देखकर हैरान हो जाता है। अरे साहब, आप हमारे घर? हाँ कालू, तुम तो बिना मिले ही चले गए। तभी सोनू कुछ पैसे कालू को देता है। अरे साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कालू, मुझे मत रोको। बच्चों को कितनी भूख लगी है। गरीब की भूख क्या होती है मुझे पता है। जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बच्चों के लिए खाने लाने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये कुछ पैसे हैं, इससे घर का सामान और दवाइयाँ ले आना। और तुम किसी बात की चिंता मत करना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मुझे बताना। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोनू हर रोज कालू के घर जाता और उसके खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे भी देता। कई जगह बात करने के बाद आखिरकार सोनू ने कालू के लिए एक नौकरी ढूंढ निकाली, और वो भी पहले से अच्छी तनख्वाह पर। कालू सोनू का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अब सोनू बहुत खुश था। उसे इस बात का सुकून था कि अब कालू के घर में कोई भूखा नहीं सोएगा।